हेलो एंड वेलकम। देखो आज हम लोग क्या समझने वाले हैं कि हमारे एसेट फोल्डर में क्या क्या होता है ना। तो देखो मैंने तुम लोग को पिछले वीडियोस में बताया था कि जो यूआई रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हमारी रिसोर्सेज डॉट ARSC फाइल में कंपाइल हो जाती हैं, और जो हमारी कोड होता है एक्चुअल ऐप या तो वो हमारा इसमें लाइब्रेरीज़ में कंपाइल हो जाएगा या तो वो डेस्क में रहेगा। यही दो चीज़ें थी कोड के लिए और यूआई के लिए। अब ये समझो भाई एसेट फोल्डर का क्या काम होता है। अब मान लो एक बंदा एक एनिमेशन बनाना चाहता है, एक ऐप में एनिमेशन दिखाना चाहता है, और वो उसको सर्वर से डाउनलोड यानी कि ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कराना चाहता। देखो तुम लोग को पता होगा नॉर्मल एनिमेशंस हमारे जेसन फॉर्म में रहते हैं। देखो फॉर्म बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जो मेनली यूज़ होता है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, तो हम जेसन वाला एनिमेशन यूज़ करते हैं, वो जेसन फॉर्म में रहता है। तो अगर हम उसको डेस्क के अंदर राइट करते हैं यानी कि कोड के अंदर राइट करते हैं तो हमारा डेस्क का साइज ज़्यादा जाएगा और हमारा ऐप स्लो चलेगा भाई 100%। जब इतना बड़ा एनिमेशन होता है वो, मैं तुम लोग को एग्जांपल दे दूंगा फाइल का, तो उसके लिए क्या होगा, हमारा वो एसेट फोल्डर में स्टोर करेगा। ये भी भाई गूगल वालों का ही बनाया हुआ है, पूरा APK ऐप सब उन्हीं का है। तो एसेट फोल्डर इसीलिए बनाया गया था ताकि जो चीज़ें रॉ फॉर्म में है, एग्जांपल ले लो हमारा, मैं अगले उसमें स्लाइड में दिखाता हूँ तुम लोग को। एग्जांपल ले लो हमारा ऐसा डाटा कि गेम में कितने लेवल्स हैं। अब ये डाटा अगर हम कोड में स्टोर करते हैं तो हो सकता है उसमें 100 लेवल्स हो, 200 लेवल्स हो, टेक्स्ट बढ़ेगा, डेस्क का साइज़ बढ़ेगा, तो प्रॉब्लम आएगी। ये एक मेन रीज़न है, और भी रीज़न्स होते हैं पर ये एक मेन रीज़न्स है। अब हमारा डेस्क फाइल्स में क्या क्या रहता है, जेसन डाटा भी रहता है। देखो जेसन डाटा स्टोर करने के लिए होता है, तो हम उसमें एनिमेशंस भी स्टोर कर सकते हैं और भी ना जाने कितनी चीज़ें हैं जो अभी काम नहीं आने वाली। ऑडियो वीडियो फाइल्स हो सकती हैं। समझ लो एक जो है हमारा कोई गेम है, तो उसमें अगर हम टैप करते हैं तो कोई साउंड इफ़ेक्ट आता है, तो वो हमारा 99% चांसेस है कि वो हमारा एसेट फ़ोल्डर में होगा। तुम लोग कभी ट्राई करना है गेम का एसेट फ़ोल्डर चेक करके उसमें क्या क्या होता है ना। तो 3D मॉडल्स होते हैं, ये हमारे जो है थोड़ा सा एडवांस है। खैर फ़िलहाल उसको हम साइड में रखते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ ये समझ लो जो हमारी डेस्क में कंपाइल नहीं होता है, ये डेवलपर के ऊपर है, वो उसमें भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे 3D मॉडल्स हैं, ये हमारा जो है नेटिव लाइब्रेरीज़ में भी हो सकता है। वैसे 3D मॉडल्स हमारे 100% उसी में रहेंगे, एसेट्स में ही। खैर हमने फ़िलहाल इतना समझ लिया कि एसेट फ़ोल्डर्स के अंदर वो चीज़ें रहती हैं जो हमारे हमारे एक तो डेस्क फाइल्स, नेटिव लाइब्रेरीज़ और रिसोर्सेज डॉट ARSC फाइल में कंपाइल नहीं होती हैं। अब ये डेवलपर के ऊपर है कि वो कैसे कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता है, और कुछ चीज़ें वैसे भी कंपाइल नहीं होती। तो अब इतना पूरा समझ गए हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बता देना भाई, मैं क्लियर कर दूँगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग और मचाते रहो भाई।